माँ संपदा देवी की कथा। एक समय की बात है। राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोर बांधा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। रानी भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोर देकर कथा कही। रानी के गले में डोर बांधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवता का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से इनकार कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आई। एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। स्वप्न का यह क्रम 10-12 दिन तक चलता रहा। इससे राजा उदास हो गया। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बताई। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, पर उनको फटेहाल देख कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालिन रहती है जो मुझे फूलों की हार दे जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लो। राजा मालिन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गया। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य रखने को कहा। अब वे दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भूंजे हुए तीतर भी उड़ गए। अब वे दोनों आगे चले। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखा। उस नदी से कुछ मछलियां पकड़कर उसे भूंज लिया। भूंजे हुए मछली पानी में वापस चला गया। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी साड़ी फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। संयोग से वे सारे औजार धरती में धंस गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन के एक पुराने महल में उसके रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरे का हार लटका हुआ था। वहाँ ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार को निगल गया। वह देखकर राजा रानी वहाँ से भी चले गए। अब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर ही अपना पेट भरना होगा। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। अतः वे एक सूखे बगीचे में जाकर रहने लगा। राजा रानी के बाग में जाते ही बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहीं हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुनकर डोर ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया,
कि यह संपदा देवी का डोर है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोर कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोर है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाले ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाले ने अपना नाम दरिद्रता बताई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोर लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ देंगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना मांगने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वह साहूकार ने देखा, दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। पैरों के नीचे ही धरती खोदी तो हीरे से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचा तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वही मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी के किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ी हुई थी, वह एक वृक्ष से लटकी हुई मिली। वह नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि राजकुमार खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दुर्बा हार लेकर आई। तो राजा बोला, आज दुर्बा लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महलों में गए रानी की सखिया धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गा रही थी। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। संपदा जी का डोरा बांधने के कारण यह सब फल प्राप्त हुआ। इसीलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ संपदा की पूजा करनी चाहिए और हम सभी को कथा पूजन करने के बाद डोर अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं। धन्यवाद।